बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ओसोनेट डी टैबलेट्स। ओसोनेट डी टैबलेट्स जो हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर ओसन मिनरल्स और विटामिन डी कम्प्लेक्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट मौजूद होता है। ओसन डी जो है वो क्या काम करता है, ये इन्हांस करता है बोन फार्मेशन को, और इसके अलावा जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है ये हमारे पास इन्हांस करता है बोन की क्वालिटी को। और अगर हम इसके इंडिकेशन के बारे में बात करें कि कब जो है हम इन टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ओस्टियोपोरोसिस बोन मास जो है कम हो जाए तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओस्टियोमलेशिया हड्डियाँ जो हैं वो नरम हो जाएँ तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर बोन पेन, जब जो है हड्डियों में दर्द हो तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन फ्रेजिलिटी हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर हो जाएँ तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट डेंटल कैरीज के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कैलस फार्मेशन में डिले हो जाए तब भी हम जो है विटामिन डी के टैबलेट्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके डोजेज के बारे में बात करें तो 1 से 2 टैबलेट्स जो हैं पर डे बिफोर मील हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल डोजेज के बारे में ओस्टियोपोरोसिस के अंदर अगर हमें लेनी हो तो फिर हमें हमारा फिजिशियन जो है वो हमें रिकमेंड करेगा कि हम कितनी टैबलेट्स जो हैं वो किस टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशंस जो हैं इस टैबलेट की क्या हो सकती हैं, हाइपरकैल्सीमिया के अंदर जो है हायर डोज जो है इसको हम रिड्यूस कर दें ताकि जो है हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और उसके अलावा जो है एडवर्स इफ़ेक्ट, इसके लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद हमें एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो शो हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो फराहम की जा सकें। शुक्रिया।